हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान गंगा अकेडमी सोनभद्र में। दोस्तों, जैसा कि ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, पिछले वीडियो में हम लोग विभिन्न टॉपिक पे अध्ययन कर चुके हैं। यानी रिवर सिस्टम के बारे में एक दो वीडियो हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि जो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जितने नदियां हैं उसके बारे में स्टडी आज हम लोग करेंगे। और अगले वीडियो में पेनिनसुला क्षेत्र यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाली जितनी नदियां हैं उसके बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ट्यूबिट्री के बारे में आज भी ट्यूबिट्री के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें गंगा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। तो दोस्तों, लेट न करते हैं, वीडियो को चालू करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को मेरा वीडियो जरूर शेयर करें। अभी लिंक को कॉपी करें, तुरंत शेयर करें। और जितने नए लोग जुड़े हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें हौसला मिलता रहे, मोटिव होते रहे हम आपके इन्हीं सहायता से। तो दोस्तों, लेट ना किया जाए, अब समझा जाए। तो क्या है कि जब गंगा नदी निकलती है, इसकी ओरिजिन होती है, तो ये उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। तो ये देख सकते हैं एरिया कहाँ से, यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार में जाती है, बिहार के बाद थोड़ा सा झारखंड से टच होते हुए वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल से फिर क्या करते हैं, यहाँ से वेस्ट बंगाल में ही एक फरक्का बैरेज स्थान है, वहाँ से दो भागों में कट जाती है। इधर हुगली के नाम से जाती है वेस्ट बंगाल में, और आगे बांग्लादेश में चली जाती है पद्मा के नाम से। फिर जाके ये बे ऑफ बंगाल में विलुप्त हो जाती है। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था। अब इसके बारे में हम लोग संपूर्ण पढ़ते हैं आगे। तो क्या है कि जब ये उत्तराखंड से अभी नदी निकलती है तो दो नदियों के मिलने से देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण होता है। यहाँ पे देवप्रयाग में निर्माण होता है। तो क्या है कि अलकनंदा नदी, यानी अलकनंदा नदी एक कॉमन नदी है। इसी में 5 नदियां आके मिलती हैं। मुख्यतः जो गंगोत्री नदी है, यानी भागीरथी नदी है, यह गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, और देवप्रयाग में मिल जाती है। इधर से अलकनंदा आती है। कहाँ से? बद्रीनाथ से निकलती है। कहाँ से? बद्रीनाथ से निकलती है। इन दोनों का निर्माण होके गंगा नदी का उद्गम होता है। तो क्या है कि इसमें एक पंचप्रयाग भी यहाँ पे देखा जाता है। पंचप्रयाग यानी 5 प्रयाग के नाम से संगम बनते हैं, जैसे 1 2 3 4 या 5। तो 5 नदियां आके मिलती हैं, और कॉमन नदी कौन सा है? यह अलकनंदा हो जाएगा। तो ये भी एक मुख्य पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन सी नदी है इसमें से? मंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी आता है नंद प्रयाग में मिलती है, और मंदाकिनी नदी जो है कि रुद्रप्रयाग में मिलती है। इधर पिंडारी नदी, पिंडारी गंगा यहाँ पे कर्ण प्रयाग में मिलती है। ऊपर एक धौली गंगा है जो कि विष्णु प्रयाग में मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट है, याद रखना वाला है। यहाँ पे अगर यमुनोत्री आप देखते हैं, ये यमुना का उद्गम यहाँ से हुआ है। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वो भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो गंगा की ट्यूबिट्री सबसे बड़ी यमुना है, और भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में देखा जाता है, तो यमुना नदी है। आगे हम देखते हैं कि जब गंगा नदी निकलती है तो लेफ्ट बैंक ट्यूबिट्री कौन सी है, राइट बैंक ट्यूबिट्री कौन सी? यानी जब ये आप एरिया देख सकते हैं, यह निकल रही है उत्तराखंड से, उत्तराखंड होते हुए यह यहाँ से निकलते हुए लास्ट में वेस्ट बंगाल में जाती है। तो ऊपर की जो ये एरिया है, ये जो एरिया है, ये क्या है कि लेफ्ट बैंक है, और ये क्या है? राइट बैंक, क्योंकि ये नदी इधर जा रही है तो दायां इधर हो जाएगा, बायां उधर हो जाएगा। दायां का जो एरिया है इसमें कौन कौन सी नदी आती है? तो मुख्य 2 ही नदियां आती हैं। कौन कौन सी है? यमुना रिवर है और सोन रिवर है। ये मुख्य है, सोन रिवर है और यमुना रिवर है। ये सहायक नदी के रूप में 2 मुख्य नदी हैं। बाकी सब क्या है कि यमुना की सहायक नदियां हैं। किसकी है? यमुना की सहायक नदियां हैं, जो कि सब ट्यूबिट्रीज के रूप में गंगा को जाना जाता है। जैसे चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा है, केन है। तो ये कहाँ कहाँ मिलती हैं? चंबल नदी आ गई हमारा किसमें? ये यमुना नदी मिलती है। फिर सिंध नदी यहाँ पे आप देख रहे हैं मिलती है। फिर आगे हम बेतवा नदी आके मिल रही है। और फिर यहाँ प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद पुराना नाम था, आज प्रयागराज नया नाम हो गया है। तो यहाँ पे क्या है? संगम होता है। किसकी संगम होती है? ये यमुना नदी आती है और इधर से गंगा नदी आ रही है। तो यमुना नदी पे मुख्य शहर कौन कौन से बचे हैं? दिल्ली से होते हुए आती है, मथुरा से होते आती है, और आगरा से होते हुए आती है। ये कहाँ पहुँचती है? फिर प्रयागराज में, यानी त्रिवेणी संगम में। तो त्रिवेणी किस लिए कहते हैं? त्रिवेणी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे 3 नदियाँ माना जाता आती हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। हालांकि सरस्वती नदी कहीं दिखती नहीं है वेदों में। पुराने वेदों के अनुसार काफी मान्यता इस नदी का है। और पुराने जो भी वेद आप पढ़ेंगे तो उसमें सरस्वती नदी का बहुत ज्यादा मात्रा में उसकी
वर्णन किया गया है। गंगा या यमुना का उतना नहीं किया गया है। तो ये नदी माना जाता है कि ये विलुप्त हो चुकी है, या तो अंदर अंदर बहती है, ये आके प्रयागराज में यह मिल जाती है, इसलिए त्रिवेणी संगम कहते हैं। और सेकेंड नदी सोन नदी देखते हैं। सोन नदी का ओरिजिन हुआ है छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पर्वत से। तो अमरकंटक पर्वत से निकलते हुए आती है ये एमपी में, एमपी के बाद फिर सोनभद्र एक डिस्ट्रिक्ट आती है उत्तर प्रदेश में, वहां से क्रॉस करते हुए ये पटना में मिल जाती है, यहाँ पे गंगा नदी में। तो सोन नदी का एक ट्रिब्यूटरी और भी है रियंद नदी, जो सोनभद्र में इसका उद्गम हुआ है, वहीं पे सोन नदी में मिलती है और अच्छी नदी है, काफी सहायक रूप है सोन नदी का। फिर आगे जाके यह मिल जाता है कहाँ, गंगा में। तो पटना में इसका गंगा में मिलन हो जाती है। आगे क्या है कि दामोदर नदी देखते हैं। दामोदर नदी भी गंगा नदी का ट्रिब्यूटरी है। यानी ट्रिब्यूटरी इसलिए है कि जब वेस्ट बंगाल में जब गंगा नदी जाती है तो वहाँ हुबली, फरक्का के बाद हुबली नाम से जाना जाता है। तो हुबली के ये सहायक नदी है कौन, दामोदर। तो ये गंगा का भी हो गया और हुबली का भी हो गया, यानी वही। आगे हम लोग देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में पहला हमारा रामगंगा आता है, दूसरा गोमती आती है, तीसरा घाघरा आती है, फिर गंडक आता है, फिर बूढ़ी गंडक आता है, फिर कोसी आती है, फिर महानंदा आता है। तो रामनगर को देखते हैं। रामगंगा यहाँ से उत्तराखंड से निकलती हुई आती है और ये कहाँ पे मिलता है, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में आके यहाँ पे मिल जाता है। फिर गोमती नदी आती है, लखनऊ होते, सबसे बड़ा शहर बसा है लखनऊ, कहाँ, गोमती नदी पे। ये आके फिर गाजीपुर में यहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। फिर गंडक नदी आती है। गंडक नदी में क्या है कि नहीं, घाघरा नदी आती है। घाघरा नदी की दो नदियों का ट्रिब्यूटरी है, शारदा और राप्ती नदी, ये दोनों मिलके मिलती हैं किसमें, घाघरा नदी में। तो ये आके फिर ये कहाँ, सोन में नहीं, गंगा की में मिल जाती हैं। फिर आगे देखते हैं गंडक नदी। आगे गंडक नदी आती है नेपाल से भी आके यहाँ पे मिल जाती है। और आगे फिर बूढ़ी गंडक यहाँ पे आगे मिलती है, कहाँ पे, पटना के आगे है। और उधर से कोसी नदी आती है। कोसी नदी बिहार का शोक भी माना जाता है, क्योंकि वो जब आती है तो पूरा काफी लंबा चौड़ा एरिया को डुबो देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि बिहार का शोक के नाम से जानते हैं, ध्यान देने वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे आके, और महानंदा क्या है कि महानंदा गंगा नदी की सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी नदी है। कौन सी है, लास्ट ट्रिब्यूटरी नदी है। और यह कहाँ से इसकी ओरिजिन हुआ, ये सिक्किम और नेपाल के सटे हुए एरिया से आता है। अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है कि सिक्किम और नेपाल से कौन सी नदी आती है, आगे हम लोग क्विज में देखेंगे भी। तो ये हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है। आगे हम लोग समझते हैं कि आगे जब फरक्का पहुंचता है तो नदी का डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होता है। अभी तो ट्रिब्यूट पढ़ रहे थे, यानी सहायक नदियां पढ़ रहे थे, अब आगे डिस्ट्रीब्यूट पढ़ते हैं। तो ये फरक्का बैरेज है, यानी छोटा सा बांध मान सकते हैं आप, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी आगे ट्रिब्यूट था, अब डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहाँ से अब बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो पद्मा के नाम से गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। फिर यहाँ से क्या करता है कि ये नदी यहाँ पे हुबली के नाम से आगे जाती है, जिसपे कोलकाता बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है, हुबली नदी पे। यहाँ पे सुंदरवन होते हुए क्या बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल का मैप था। आगे हम लोग समझते हैं फिजिकल मैप के द्वारा। फिजिकल मैप में आप देख सकते हैं गंगा नदी यहाँ पे आती है फरक्का पॉइंट पे। अब इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, यानी ब्रह्मपुत्र जब आती है बांग्लादेश में तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। तो दोनों को जब मिल जाते हैं तो आगे जाने के बाद एक मेघना नदी और आती है बांग्लादेश में। तो मेघना जब मिलती है तो ये पद्मा नाम पहले था, अब यहाँ मेघना आ जाती है तो ये पद्मा से फिर मेघना बन जाते हैं। तो मेघना फिर जाके सुंदरवन डेल्टा में, सुंदरवन यानी मैंग्रोव वन का जो क्षेत्र है वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वह कहाँ पहुंच जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में। आगे हम लोग देखते हैं जो मैंग्रोव वन है, ये मैंग्रोव वन के एरिया है। क्या है ये, मैंग्रोव वन है, यानी मैंग्रोव वन है सुंदरवन, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करता है। तो ये हमारा इस इमेज से आपको समझाना यह है कि जब नदी आती है ऊपर से पहाड़ी क्षेत्रों से तो धूल वगैरह सब लेते आती है, और इधर जो क्षेत्र आप देख रहे हैं तो ये धूल का ही मात्रा पूरा मिला हुआ है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी यानी वो धूल, ताजे पानी इधर से आता है और आगे क्या है कि इधर साल्ट वाटर यानी समुद्र का जो जल होता है खरा जल होता है, तो दोनों को मिलने से
क्या होता है कि एक एस्चुरी का निर्माण होता है। तो ये सुंदरवन जो है वहाँ पे काफ़ी एस्चुरी का निर्माण करती है गंगा नदी। आगे ये देख सकते हैं सागर आइलैंड, कौन सा है? सागर आइलैंड। तो सागर आइलैंड का लास्ट छोर है गंगा नदी। क्या होता है, सागर आइलैंड पे जाने के बाद बे ऑफ बंगाल में लुप्त हो जाती है। तो ये कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सागर आइलैंड कहाँ पे, कौन सा आइलैंड है जहाँ पे गंगा नदी का इंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कौन सा है? तो ये सागर आइलैंड है। आगे ये देख सकते हैं आपकी सांप नुमा नदियों का घुमाव है, यानी यहाँ पे एक डिवाइड बनाता है। क्या जो दो नदियाँ जब आती हैं तो यहाँ पे डिवाइड का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं, नदी विसर्ग बोलते हैं। तो ध्यान देने वाला पॉइंट है। तो नदी विसर्ग की क्या बोलते हैं? जब दो नदियाँ ऐसे आती हैं और यहाँ पे एक भारी क्षेत्र होता है, ऊंचा स्थान होता है, उसे विसर्ग, नदी विसर्ग बोला जाता है। आगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र क्या है कि तिब्बत से निकलती है, चाइना से। तो मानसरोवर झील से पास से निकलती है, तो वहाँ पे आती है। तो यह घुसती है जब अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। तो इसे दो नाम दिया गया है, कौन? दिबांग और सियांग। तो जब यह वहाँ से घुसती है तो उसके बाद पहला जो एरिया पड़ता है वो पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है। तो पहाड़ी क्षेत्र में इसका दियांग नाम रखता है, और जैसे मैदानी क्षेत्र में जाता है तो इसे सियांग नाम से जाना जाता है। फिर आगे जाएगा तो इस पर एक बड़ा शहर बसा हुआ है, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। गुवाहाटी यानी असम का यह सबसे बड़ा शहर है जो इस पे बसा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और सबसे बड़ी मुख्य पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगर क्वेश्चन आता है, अक्सर पहले आता था, अभी अब तो एडवांस हो गए हैं क्वेश्चन, हालांकि तब पर भी बहुत बार रिपीट करता है। तो सबसे चौड़ी नदी अगर पूछ दे तो है ब्रह्मपुत्र, और सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा है। यानी 2525 किलोमीटर किसकी है? गंगा नदी की। और लगभग 2800 किलोमीटर किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो सबसे चौड़ी। या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मानस नदी है। मानस नदी है ब्रह्मपुत्र की सबसे नदी इंपॉर्टेंट है, मानस नदी, जो भूटान से होते हुए आती है, यानी चाइना से निकलती है, भूटान में आती है, उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी के रूप में इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग कि जब नदी ये आप मैप में देख सकते हैं, यह जब एंट्री लेती है ब्रह्मपुत्र यहाँ से तो आगे जाती है, तो यहाँ पे मानस नदी आ जाता है, और आगे फिर यहाँ पे मेघालय के आगे से निकलते हुए वेस्ट बंगाल क्रॉस करते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और यहीं पे दिमांग और सियांग रिवर भी हैं, ये दोनों आके यहाँ पे मिलते हैं, यानी ट्रिब्यूटरी हैं। आगे फिर हम लोग देखते हैं कि जो संगम क्षेत्र है, यानी जो उत्तराखंड में हम लोग स्टडी किए थे अभी, तो पंचप्रयाग जो बोल रहे थे, पंचप्रयाग में कौन कौन से प्रयाग हैं? तो पंचप्रयाग में 4 प्रयाग के नाम से ये मुख्य है। देवप्रयाग जो है कि भागीरथी और अलकनंदा जब नदी मिलती है तो देवप्रयाग में इसका स्थान है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आती है और अलकनंदा नदी आती है। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी आती है और अलकनंदा नदी, यानी अलकनंदा कॉमन नदी है। अब बाकी सब जो नदियां हैं वो आके जुड़ती हैं, और जहाँ पे जुड़ती हैं वो संगम, जो संगम जिसको बोलते हैं, वो सब में प्रयाग नाम दिया है। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। यह क्या है कि ये उत्तराखंड के मुख्य स्थान है जहाँ पे संगम होती है विभिन्न नदियों का, और अलकनंदा नदी यहाँ पे कॉमन देखा गया है, कॉमन देखा गया है। आगे हम लोग क्विज लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि तिब्बत से जब निकलती है तो नेपाल चीन सीमा से निकलती हुई कौन सी नदी है जो बिहार में हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है? यानी कौन सी नदी है जो नेपाल और चीन सीमा से निकलती है और बिहार के हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी में शामिल हो जाती है? ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये हमारा हो जाएगा गंडक नदी। ध्यान देने वाले पॉइंट है, गंडक नदी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं गोविंद पंत बल्लभ पंत सागर जो है किस नदी पे स्थित है? तो ये रिहंद स्थित है। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रिहंद हमारा है, जो भारत की कृत्रिम झील है, यानी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन से है? तो आप मुख्य पॉइंट है ये ध्यान देने वाली है। तो कृत्रिम झील कौन सा हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? रिहंद।
अरिहंत पे स्थित गोविंद बल्लभ पंत झील हो जाएगा। यह लगभग 70 वर्ग मील में फैला हुआ है, 70 वर्ग मील में फैला हुआ है। ये नोट वाली पॉइंट है। अरिहंत नदी का स्थित है, जो सोन नदी का सहायक नदी हम लोग बता चुके हैं, पीछे आपको बता चुके हैं हम। और एक अगला क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदी नेपाल और सिक्किम सीमा से निकलती है, जो बांग्लादेश में किस मतलब गंगा में मिल जाती है, बांग्लादेश में गंगा में मिलती है, तो उस नदी का क्या नाम है? तो उस नदी का नाम है महानंदा। अभी आपसे हम बताए थे कि सिक्किम और नेपाल के क्षेत्र से जो नदी निकलती है, सीमा से निकलती है और बांग्लादेश में गंगा में मिल जाती है, बांग्लादेश में जाके, तो कौन सा है? महानंदा नदी है। आगे देखते हैं, भारत की सबसे ऊंचा बांध यानी टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन आता है। तो कौन सी बांध है? एक गंगा नदी पे स्थित है, यानी जो सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, ये कहाँ पे है? यह गंगा नदी पे बना हुआ है। और यह पड़ता कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में पड़ता है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन, अब वो नेपाल सिक्किम था, ये नेपाल चीन बॉर्डर से शुरू होती है और बिहार के हाजीपुर में आके मिल जाती है। तो हाजीपुर मिलती है कौन सी है? तो ये क्या हो जाएगा? महानंदा, यानी नेपाल महानंदा नहीं, गंडक होगा, ये गंडक आके वहां पे मिल जाती है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध, यानी मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ। किस पे? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आगे हम लोग ब्रह्मपुत्र के थोड़ा वन लाइन क्वेश्चन समझ लेते हैं। ब्रह्मपुत्र पे क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? इसे ट्रिब्यूटरी थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, इसमें हम बता देते हैं आपको कि कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है। इसकी पूरी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और यह 1800 मील के रूप में भी आप समझ सकते हैं। और पहला क्या है कि यह नदी जब भारत में प्रवेश का इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ आंगसी ग्लेशियर से, यानी कैलाश मानसरोवर के पास से निकला है। आगे देखते हैं कि जब चीन का मतलब इसको किस नाम से चीन में जानते हैं? तो इसको चीन में जो है कि सांपो नाम से जानते हैं। किससे? सांपो नाम से जानते हैं। और जब भारत में यह पहुंचती है तो सियांग और दियांग, जब यह पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है तो क्या इसको नाम दिया गया है? सियांग। जब पहाड़ी क्षेत्र में रहती है सियांग दिया गया है, और मैदानी क्षेत्र में आते हैं तो इसको दियांग के नाम से जाना जाता है। और लास्ट पॉइंट यह है कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो दिबांग नदी एक सहायक नदी हो जाती है, लोहित सहायक नदी होती है जो अरुणाचल प्रदेश में ही मिलती हैं, लोहित जो है कि वहां पे मिलती हैं। और कोमेंग यानी असम में एक कोमेंग नदी है जो इनकी सहायक नदी है। और बाद में गंगा भी माना जाता है सहायक नदी है, क्योंकि आगे जाके ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिल जाते हैं और आगे फिर मेघना के नाम से बांग्लादेश में